जी हाँ, वेलकम बैक। दैट शॉर्ट ब्रेक हम आ चुके हैं वापस एंड कीप द मैसेजेस एंड द कॉल्स रोलिंग इन। और हम लोग आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, मैसेजेस भी ले रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे थे जर्मनी के स्टूडेंट वीजा के बारे में। जी हाँ, और अब पहुंच चुके थे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे कि आप क्यों जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज आपको चाहिए, आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए उन अपने प्रोफेसर से जिनसे आपने लास्ट डिग्री में तालीम हासिल की, कि वो आपके मुतल्लक बताएंगे। उसमें आपका कैरेक्टर भी आ जाएगा, उसमें आपका एजुकेशन लेवल्स भी आ जाएंगे। एक रिकमेंडेशंस हैं, 2 आपके जो टीचर्स हैं वो आपको वो देंगे। आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए और 6 फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद आइल्स का रिजल्ट सर्टिफिकेट जो है वो मिनिमम 6 बैंड, ये क्लियर बात है कि 6 बैंड से नीचे जर्मनी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। फिर अब जब आप ये तमाम चीजें करते हैं तो ये प्रोसेस आपका एनरोलमेंट के लिए या एडमिशन के लिए प्रोसेस होता है। और इसके जवाब में जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है किसी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये हम साथ साथ आपको बताते हैं। दोबारा मैं आप लोगों को बताई चलूं, बिकॉज़ हम लोगों को कहा जा रहा है आपने हमें मैसेजेस अपने जो है ना वो तरीका मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इस तरह करने हैं कि राइट मैसेज पे जाएं, वहां जाके KVJ यानी कि कोहिनूर वीजा गाइड का जो है ना वो एब्रीविएशन आप लिखनी है, KVJ स्पेस योर मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। दैट्स द प्रोसेस। उसके अलावा जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं आज, वार्डरोब हमारी स्पॉन्सर की है वो है मिसेस तैयबा खानम ने, और आप लोगों को स्क्रॉल भी करा। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ एंड देन वी विल कम बैक टू दिस कन्वर्सेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहां से? हेलो, मैं उसामा बात कर रहा हूँ, क्लास 6 का हूँ। कोई ऐसा पैकेज है जिसमें मैं कनाडा जा सकता हूँ स्टडीज के लिए? उसामा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसामा मुझे ये बताओ कि आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या सिर्फ विजिट के लिए जाना चाहते हो? मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ओके, और अकेले पढ़ने जाना चाहते हो इस एज में आप? जी। ठीक है, डू यू हैव फैमिली या कोई कजिन्स वगैरह आपके वहाँ पे रहते हैं? मेरे साथ मेरी मदर फादर रहते हैं। अच्छा, नहीं वहाँ पे कनाडा में आपके कोई कजिन्स या कोई फैमिली रहती है? जी। कौन रहता है? नहीं, उधर मेरा तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, आप ऑन योर ओन जाके पढ़ना चाहते हो इस एज में? जी। ठीक है, परफेक्ट उसामा, अभी आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दिलाती हूँ। इट्स वेरी नाइस टू हैव सच अ यंग कॉलर और ही इज सो एम्बिशियस दैट ही वांट्स टू गो देयर एंड स्टडी ऑन हिज ओन। जी, दाखिला ज़ाहिर है इनको मिल सकता है, और इसके लिए फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो इनके पेरेंट्स की है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए। और नेचर ऑफ वर्क ऐसा चाहिए कि जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जितने पैसों में या जितने फंड्स के साथ इनका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा होगा, उस शायद उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ वो आसानी से वहां के लिए अपनी नेशनलिटी भी या अपना इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक तो है, ये फिजिबल नहीं है लेकिन ये हो सकता है। ओके। एंड उसामा को मैं एक और चीज हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इफ यू वांट्स टू गो अब्रॉड, तो आप ये सोच लो कि आपने पहले माइंड में लाओ ना, आप थोड़े से आपको सर्वे करना पड़ेगा कि किस स्कूल में आप जाना चाहते हो, वहां पे आप क्या आपकी क्या फील है जी, आपने क्या सोचा है, तो आप स्कूल पहले डिसाइड करो एंड देन सी कि आप वहां पे रह सकते हो कि नहीं रह सकते, बिकॉज इस एज में रहना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी तरह कई बच्चे होते हैं हु मेक अ डिफरेंस। सो यू नो डिसाइड दैट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मेक द डिफरेंस। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि जहां इन्होंने बात की अफोर्डेबिलिटी की, तो वहां पे अगर आपका कोई नहीं रहता तो आपको हॉस्टल के भी जो चार्जेस हैं वो माइंड में रखने होंगे, तो ये सब चीजों को अपने माइंड में रखना। उसामा, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपना केस जो है ना वो आप हमें लिख के भेजो, अपना ईमेल कर दो visaguide@kohinoor.tv पे, या फिर फेसबुक पे हमारा पेज ज्वाइन करके वहां पे भी आप लिख सकते हो। राइट नाउ वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं कुबरा परवीन मुल्तान से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी बताइए, आपके क्या सवाल हैं? जी, मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए जाती हूँ। मैरिड 2-3 बच्चे हैं मेरे ना। ठीक है, आप अकेली? मैं फैमिली के साथ चाहती हूँ। फैमिली के साथ चाहती हैं, ठीक है। और आप ये बताएंगे कि आप अपने उस पे, आप अपनी जॉब के उस पे अप्लाई करना चाहेंगी? अपने ऑन पे अप्लाई करना चाहती हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में? छोटे हैं, 4, सबसे बड़ी बच्ची 4 साल की और सबसे छोटा बच्चा 1 माह का है अभी। अच्छा, चले परफेक्ट, अभी आपको बताते हैं आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या है। जी, स्टाफ नर्सेज जो हैं वो कनाडा के लिस्ट में तो हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये हमें visaguide@kohinoor.tv पे भेज दें, ताकि हम इनको प्रॉपर असेसमेंट करके रिक्वायरमेंट्स दे दें कि ये पोजीशन है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, इतने आपके पास फंड्स होने चाहिए, इतना आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड होना चाहिए और किस जगह का होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि ये visaguide@
kohinoor.tv पे हमें अपना भिजवा दें आप। और लेकिन ये क्लास ये फॉल करती हैं उसमें। ठीक है कुबरा, आपने सुन लिया कि आप फॉल करती हैं उस क्राइटेरिया में, लेकिन आपका जो केस है हम चाहते हैं हम उस पर मजीद उसको देखेंगे कैसे आप जा सकती हैं। तो आप लिख भेजिए हमें visaguide@kohinoor.tv पे। आई रिपीट इट वंस अगेन, visaguide@kohinoor.tv। आप लोगों को हम जब ईमेल का कहते हैं वो आपके लिए अच्छे के लिए होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग शो देख रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा मजेदार शो है, अच्छा ठीक है वीजा लगवाना है, हम लोग भी पूछते हैं कैसे वीजा लगवाना है और चले जाते हैं। और जिनको प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है हम कहते हैं जी आप मेल करो, तो आप लेट बैक हो जाते हो कि यार अब क्या मेल करें। ये अप्रोच सही नहीं है जिंदगी में, इसको कहते हैं डंडी मारना। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये आप अप्रोच अपने दिमाग से निकाल दें। आपको जब कह दिया है हमने तो हमने किसी वजह से कहा है, हमें फायदा नहीं होगा आपको फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि अगर हम किसी के वीजा गाइड यहाँ बन के बैठे हैं तो आपको फायदा पहुंचाएं। सो यस, अगर हमने कहा है तो जरूर हमें मिल गए, आपके फायदे के लिए होगा और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी और उससे कि आपको हम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकें आपके प्रोसेस में। दिस वाज़न्ट ओनली फॉर कुबरा, ये सब उन लोगों के लिए जिनको हम रेकमेंड करते हैं हमें मेल करने को। हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? मैं जाफर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जाफर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी जाफर, क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन ये था कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुबई का विजिट वीजे के लिए 24 साल एज उन्होंने रखी शर्त। मैं कहीं से भी पता करने जा रहा हूँ तो मुझे कोई लोग बता रहे हैं कि जी 24 साल एज है विजिट वीजे के लिए। ठीक है, तो मेरी एज 21 साल बनती है, पासपोर्ट मेरा बना हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि 24 साल वाला ही जा सकता है, 21 साल या 22 साल वाला जो एज के लड़के नहीं जा सकते? ठीक है जी, ठीक है जाफर, अभी आपके क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। ये मेरा ख्याल है सेकंड इंक्वायरी है और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ये कोई लेजिस्लेशन है, कोई रूल्स, जाहिर है हर मुल्क अपने हिसाब से बनाता है। आज चूंकि हम दुबई को डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मेरी उसके मुतालिक स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है कि नया क्राइटेरिया अगर कोई आया है।